रही है। आज एक नए सफर का आगाज होने वाला है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a बस तो मेरी निकल गई थी तो मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त मिल गया माशाल्लाह। Babe, I don't even care if we stay home, put our to-do list on ice. Crank the AC to 79. फरीदा हो गया। आज एक नए सफर का आगाज होने वाला है। इस टाइम जब सारी दुनिया सो रही होती है तब एक ट्रक ड्राइवर की सुबह का आगाज होता है। आज मुझे अलखाज CPP से दमाम के लिए ट्रिप लेकर निकलना है और 4 बजे मेरा रिपोर्टिंग टाइम है। तो 3 बजे मैं उठ गया हूँ। तो अभी मैंने तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद नहाना धोना है, ब्रश करना है और उसके बाद अपने सफर के लिए निकलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम रेडी होकर ट्रिप के लिए निकल आया हूँ अपने रूम से। लेकिन एक मसला हो गया है, क्योंकि मैं 3 बजे उठा था, 3:30 बजे मुझे निकलना था और 5 मिनट पहले बस स्टॉप पर पहुंचना था। लेकिन बस स्टॉप पहुंचने से पहले ही मेरी बस निकल चुकी थी। तो अब मैं पैदल जा रहा हूँ स्टॉप की तरफ। यहाँ पे ये जो CPP है, CPP 2 में जहाँ पे लोडिंग होती है रिफर्स की, यहाँ पे स्टॉप पे ठहरूंगा। स्टॉप पे ठहरने के बाद यहाँ से जो लोड रिफर हमारे RGA की तरफ जाते हैं, जिनको हम कनेक्ट करके बाहर लेके जाते हैं, उधर किसी के साथ फिर जाऊंगा अगर कोई मिल गया जानने वाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई किसी को उठाता नहीं है और उठाना अलाउ है भी नहीं कंपनी के अंदर भी। लेकिन कोई जानने वाला हो तो फिर वो उठा लेता है। तो ये एक सफर नहीं है, एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसके पीछे हजारों लोगों को वक्त पर दूध दही और जरूरियात जिंदगी की वो अशियां पहुंचानी होती हैं जो उनकी जरूरत होती है। तो मैं बहुत फख्र से ये बात कह सकता हूं कि एक ट्रक ड्राइवर के बिना दुनिया की कोई चीज भी यहाँ से वहां नहीं जा सकती। तो मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त मिल गए माशाल्लाह, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। ये हमारे साथ हमारे ग्रुप में आए थे लेकिन थोड़ा लेट आए थे। तो जब मैं सिग्नल पे खड़ा था तो इन्होंने मुझे उठा लिया और अपने साथ बिठा लिया। तो ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। भैया इनके हम बैचमेट है, सारी बात है, हमने नहीं लेके आना और किसने लेके आना है। तो माशाल्लाह अलमराई को यही चला रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको हमारी दुआ है कि ये ट्रिप अच्छे से लेके जाएं, खैरियत से जाएं और खैरियत से आएं। बाकी सारे अपना ख्याल रखें और हमें परदेसी भाइयों को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। तो ये वो हमारे पाकिस्तानी भाई थे जो मुझे यहाँ तक लाए, इनका बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। ट्रिप तो मेरा दमाम का था, पर यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद सीन थोड़ा चेंज हो गया। डिस्पैचर के पास जब मैं पहुंचा और उनको मैंने अपना स्टाफ नंबर बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको बरीदा अल कसीम का पता है? मैंने कहा पता है। उसने कहा कि आपका जो दमाम का ट्रिप है वो काफी लेट है, उसका डिस्पैच है 10 बजे, और ये जो आपका ट्रिप है बरीदा वाला, ये आप ले लो और चले जाओ, ये अभी रेडी है। तो इसका 7 बजे डिस्पैच है। तो अभी तकरीबन 4 बजने वाले हैं। तो हमारे पास ऐसे समझें कि 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे या 2 घंटे एडवांस में आने का मकसद ये होता है कि आप रिफर कनेक्ट करें, गाड़ी लें, गाड़ी की लाइट्स वगैरह सारा प्रॉपर चेक करें। तो ये सब ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, ये आपने चेक करना होता है। चेक करने के बाद फिर आपको सफर पे निकलना होता है और लास्ट में फिर रिफर में डीजल भी डालना होता है। तो इसके लिए फिर काफी वक्त दरकार होता है। तो माशाल्लाह से हमें ये गाड़ी आज मिली है 500722। तो ये आज की हमारी हम सफर है। देखते हैं इसके साथ हमारा कैसे सफर रहता है। तो मेरे साथ रहिए फिर, और वीडियो आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। चूंकि यहाँ पे हमारे पास गाड़ियां पक्की हैं नहीं, तो इसलिए फिर यहाँ पे जो भी बंदा गाड़ी लेके जाता है तो वो यही समझ के लेके जाता है कि बस मेरा आखिरी ट्रिप है। तो गाड़ी के मैं अंदर आ गया हूं तो गाड़ी की कंडीशन काफी बुरी है। तो अब हम जल्दी जल्दी से इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं जो हमारे बस में होगा। तो यह है हमारा ब्रश। तो ये हर चीज अपने पास रखनी पड़ती है बैग में, एयर फ्रेशनर वगैरह हो गए हर चीज। तो क्योंकि फिर अपनी
ही होती है या खुद ही हम लोगों ने सफर करना होता है, जब सफर ही अच्छा ना हो और जहन सुकून से ना हो तो सफर कैसे होगा। तो इसको मैं जल्दी जल्दी से साफ कर लेता हूँ। ये देखें आप, ये बस कचरा बना होता है, जो बंदा बस आता है अपनी चीजें यहाँ पे फेंक के चला जाता है। तो वो उसको चाहिए कि ये अपनी चीजें कम से कम, जब गाड़ी वो छोड़ते हैं तो उनको चाहिए कि ये अपनी चीजें कम से कम बाहर फेंक के जाएं, साफ करके जाएं, ताकि दूसरे बंदे को तकलीफ ना हो। लेकिन नहीं, ये देखें जो चीज आई बस वहां पे फेंकी। और अल्हम्दुलिल्लाह से रिफर हमने कनेक्ट कर लिया है और ये गाड़ी अब बिल्कुल डिस्पैच के लिए रेडी है। चेक वैक भी कर ली है, लाइटें भी वगैरह भी। एक थोड़ी सी लाइट का मसला है, ये यहाँ पे उड़ी हुई है, ये वर्कशॉप में जाएंगे वहां से सेट करवा लेंगे। तो बकाया पीछे वाली नंबर प्लेट भी लगा दी, लाइटें वगैरह भी चेक कर ली, डैमेज वगैरह भी हर चीज चेक कर लिया और प्री डिस्पैच फॉर्म जो था वो हमने फिल कर लिया। अब हमारा सिर्फ एक काम रहता है, ये रिफर में डीजल डलवाना है और रिफर में डीजल डलवाने के बाद ऑफिस जाना है और ऑफिस से फिर डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। तो आज हमारा ट्रिप है बरीदा, अल कसीम और मजमा, दो डिपो हैं। दोनों डिपो में जाना है। पहले हमने बरीदा अल कसीम जाना है, उसके बाद मजमे जाना है, मजमे में अनलोड करनी है गाड़ी। तो गाड़ी हमारी रेडी है एकदम, गाड़ी साफ भी कर ली है और एयर फ्रेशनर भी लगा दिया है। ये देखें जुगाड़ गाड़ियों के। तो बाहर से अच्छी गाड़ियां नजर आने वाली, प्यारी गाड़ी नजर आने वाली, वो ऐसी ही हैं। तो ये हमारा ओबीसी है, इसमें अब मैं अपना पासवर्ड डालूंगा। पासवर्ड डालने के बाद इसमें जान आ जाएगी। जान कैसे आ जाएगी? ये बस मेरे नाम पे हो जाएगी। तो मैं जल्दी से इसको अपना पासवर्ड डालता हूं। तो पासवर्ड डालने के बाद अब इस गाड़ी में मेरे नाम से जान आ गई है। तो ये देखें, नजर आ रहा होगा तो मेरा नाम आ रहा है मोहम्मद वसीम। ठीक है, अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, वहां पे फ्यूल डलवाते हैं और अपना वे बिल लेते हैं, जिसे बिल्टी बोलते हैं आप लोग। बिल्टी लेते हैं, बिल्टी लेने के बाद फिर निकलते हैं सफर पे इंशाल्लाह। तो रिफर कनेक्ट करने के बाद और सारी जो फॉर्मेलिटीज थी, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं। अभी इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारा डिस्पैच टाइम था 7 बजे का। लेकिन हमें जो डिस्पैच टाइम है उससे 1 घंटा पहले निकलना पड़ता है। तो वो इसलिए कि प्लानिंग ऐसी होती है कि आप एडवांस में अलमराई कंपनी के उसके हिसाब से आपको पहले निकलना पड़ता है। अब अगर आप घंटा पहले नहीं निकल सकते तो कम से कम आधा घंटा पहले तो लाजमी आपको हर सूरत गेट से आउट होना होता है। तो आज का हमारा सफर 2 डिपोओं का है और मैं पहली दफा यहाँ जा रहा हूँ। पहला हमारा जो पहली डेस्टिनेशन है हमारी बरीदा की है, उसके बाद बरीदा से फिर हम लोगों ने अल मजमा वापस आना है। तो यहाँ से ये CPP अल खराज से तकरीबन कोई 475 किलोमीटर सफर बनता है बरीदा का, और बरीदा से हम लोग फिर 100 किलोमीटर वापस सफर करके आएंगे अल मजमा में। तो मजमा का जो सफर है वो ये दोनों नए डिपोज हैं, मैं इधर नहीं गया, तो आज मैं पहली दफा यहाँ पे जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं भी इंजॉय करूंगा और आप भी इंजॉय करेंगे। तो मजमा का जो सफर है अल मजमा का, वो है 375 किलोमीटर यहाँ से, और बरीदा जो है 475 किलोमीटर है, यानी कि 100 किलोमीटर का फर्क है। तो होना तो ऐसे चाहिए था कि पहले मजमे में गाड़ी खाली होती और उसके बाद फिर बरीदा हम जाते, लेकिन हम पहले बरीदा जाएंगे क्योंकि अलमराई कंपनी की जो प्लानिंग है वो इस तरह की है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक हम लोगों ने जाना है पहले बरीदा में खाली करने के बाद हम लोग वापस आएंगे अल मजमा। अब बरीदा में जो हमारा टाइम है पहुंचने का, तो यहाँ सुबह 7 बजे से, अब ये हमारा सारा वो मालनामा है इसका रिफर का, वो माल पहुंचाने का। अब अलमराई कंपनी के प्लानिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक जो हमें शेड्यूल दिया गया है तो इसमें हर चीज दर्ज है। अब CPP से निकलना था हमें 7 बजे और अभी 6 बज रहे हैं, 1 घंटा हम एडवांस में हैं, यानी कि 1 घंटा एडवांस में है। उसके बावजूद निकलने के बाद 475 किलोमीटर का जो सफर है बरीदा का, ये हम लोगों ने 11 घंटे में करना था। अब 11 घंटे वो हो गए, 1 घंटा हम लोग एडवांस में जा रहे हैं,
तो हमारे पास 12 घंटे हैं। 12 घंटे में हम 475 किलोमीटर का सफर करना है। 6 बजने यानी कि शाम के 6 बजने से पहले पहले हम लोगों ने बरीदा डिपो पहुंचना है हर सूरत में। अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, अगर कोई मसला ऐसा वैसा हो जाता है, जैसे रोड बंद होता है या ब्लॉक होता है, ट्रैफिक कुछ भी, उसके अलावा हम लोगों ने पहुंचना ही पहुंचना होता है। उसके बाद फिर जब हम बरीदा डिपो पहुंच जाएंगे, 6 बजे हम वहां पहुंचना है, तो 1 घंटा हमारे पास गाड़ी को खाली करने के लिए है, यानी कि 7 बजे। 7 बजे गाड़ी वहां से खाली होगी। खाली होने के बाद फिर हमने निकलना है मजमा के लिए। तो मजमा के लिए हमारे पास फिर टाइम है तकरीबन कोई 7, 8, 9, 10। 7 बजे जब हमारी गाड़ी खाली हो जाएगी बरीदा में, तो हमारे पास फिर 3 घंटे हैं। 100 किलोमीटर का सफर करने के लिए हमारे पास 3 घंटे हैं। फिर हमने मजमा पहुंचना है। मजमा पहुंचने के बाद फिर हमारे पास कितने 2 घंटे हैं मजमा डिपो में, यानी कि गाड़ी को खाली करने के लिए मजमा डिपो में हमारे पास 2 घंटे होंगे, यानी कि रात को 11 बजे, आज रात को 11 बजे मजमा डिपो में गाड़ी खाली होगी। फिर हमने वहां से निकलना है और 8 बजे की, अब 8 बजे, कल सुबह 8 बजे की हमारी दोबारा यहाँ पहुंच होगी। अब इसमें जो है, इसमें सीधा सीधा इन्होंने प्लानिंग लिखी हुई है कि आपने ये चीजें करनी, लेकिन ये सारा डिपेंड करती है रोड के ऊपर कि रोड की कंडीशन क्या है, रोड की सूरत हाल क्या है, रोड के मसले मसाइल क्या हैं। इसमें ट्रक बैंस भी आ जाते हैं, इसमें रोड बंद भी आ जाता है, इसमें रश भी आ जाता है, इसमें मिजान यानी कि वेट ब्रिज के जो कांटे हैं उन पे भी काफी रश होता है, लाइनें होती हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है। अब हमारी जो प्लानिंग है, प्लानिंग के मुताबिक अभी 7 बजे जैसे अभी हम निकले हैं, तो हम पहले डिपो में पहुंचेंगे। अगर लेट पहुंचते हैं तो उस हिसाब से हमारा टाइम आगे चलता जाएगा। अब देखने में तो 475 किलोमीटर या 500 किलोमीटर इतना कोई सफर नहीं लगता, लेकिन जो लोग सफर करते हैं उनको पता होता है कि हर 1 किलोमीटर पे सऊदी अरब में एक आजमाइश होती है। वैसे तो रोड्स यहाँ पे काफी स्पीडी रोड्स हैं और गाड़ियां भी काफी स्पीड से जाती हैं, और हम भी तकरीबन 80, 75, 80, 85 पे हम चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने माल जो होता है टाइम पे पहुंचाना होता है। तो निकलते हैं फिर सफर की तरफ इंशाल्लाह। माशाल्लाह से हम पहले मैदान पे पहुंच गए हैं। तो किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि इतनी खास कोई लाइन नहीं है, बस छोटी सी लाइन है, ये 10, 12, 15 गाड़ियां हैं, तो टाइम से गुजर जाएंगे। एक तो ममनू का टाइम है, प्राइवेट गाड़ियां जो हैं उनका 10 बजे ममनू खत्म होता है, तो इस टाइम तकरीबन बज रहे हैं 8:18, तो यानी कि उनका ममनू खुला नहीं है, इसलिए फिर हम जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे। तो ये एक और गाड़ी जा रही है अलमराई की, हमारी कंपनी की है। तो खैर से हम मजमा कसीम हाईवे पे चढ़ गए हैं, और ये रियाज की पहली चेक पोस्ट आ रही है, रियाज से आउट होने की, और वहां से जब वापस आते हैं तो वो इन होने की होती है। नज़ारा आप लोग चेक करो, खूबसूरत सा। इस साइड में कोई वाइल्ड लाइफ पार्क है, बहुत प्यारा नज़ारा है यहाँ पे। अजीब कोई अमन है इस मुल्क में, ना पुलिस स्टेशनों पे, यानी कि यहाँ पे पुलिस स्टेशन को शुरता खाना कहते हैं, ना शुरते खाने पे कोई संतरी खड़ा हुआ है, ना किसी के पास आप बंदूक देखोगे, बस खुलेआम हर चीज। अभी हम यहाँ से गुजरते हैं, तकरीबन रोज ही गुजरते हैं यहाँ से। खैर मैं तो अभी पहली दफा इस रोड पे आ रहा हूँ ना, लेकिन और ड्राइवर जो रोज गुजरते हैं तो वो यही कहते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कभी भी यहाँ पे कोई पुलिस वाले को नहीं देखा जो खड़ा हो। बस ये पता है कि ये पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, और मतलब ये नहीं कि बंद है, चालू है, कंटिन्यूस ड्यूटी कर रहे हैं, बंदे आते जाते हैं, लेकिन कभी किसी पुलिस वाले को देखा नहीं है भाई। तो बिल्कुल अमन है, इसको कहते हैं इदारे, इसको कहते हैं कानून। अब यहाँ पे अब ये बिल्कुल यानी कि वीराना सी जगह है। अब यहाँ पे लोग, ये गाड़ियों वाले आपको नजर आ रहे होंगे, ये ठहरे हुए हैं यहाँ पे, ये रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, बिल्कुल मुतमईन होके कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो कानून है, तो कोई भी पुलिस को कॉल करता है, पुलिस फौरन रिस्पांस करती है, फौरन पहुंच जाती है मौके पे। ये अल-हसी का मैदान है, जो मैंने बताया था कि ये हमारा दूसरा स्टॉप होगा। मैंने यहाँ पे रुकना तो नहीं था, लेकिन मैदान की ये जो पार्किंग है ना, ये काफी अच्छी है, और मेरा जो टाइम था वो पूरा था। ये सामने देख रहे हैं, ये मैदान है, वो गाड़ियां जो गुजर रही हैं। तो बगैर
मैजान के हम लोग नहीं जा सकते, मैजान पे लाजमी गाड़ी चढ़ानी होती, नहीं तो बहुत बड़ा जुर्माना हमें मिलता है। तो यहाँ पहुंचते पहुंचते तकरीबन मुझे 4.5 घंटे लग गए थे। मेरा टारगेट यहाँ से थोड़ा आगे एक पेट्रोल पंप है जिसे यहाँ पे मता बोलते हैं, वो इदरीस वाला मता है, वहाँ पे होटल था। तो मैं वहाँ की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे पहुंच जाऊँ, खाना भी खा लूंगा वहाँ पे और गाड़ी को भी 45 मिनट का रेस्ट मिल जाएगा। 4 घंटे बाद या बहुत ज्यादा हो तो 4.5 घंटे बाद आपने गाड़ी को 45 मिनट रेस्ट देना होता है ताकि ये टायर वगैरह जो गर्म हुए होते हैं ये फटे नहीं। ब्रेक लगाई तो मैंने कहा चलो अभी आराम कर लेते हैं। तो अब हम निकलते हैं, अपना जो अगला स्टॉप है इदरीस मता, वहाँ जाएंगे, खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद थोड़ा और रेस्ट करेंगे। अगर नमाज का टाइम होगा तो नमाज भी पढ़ लेंगे। तो ये मेरी गाड़ी हो गई और ये दूसरी अलमराई की गाड़ी है, ये फार्मिंग डिपार्टमेंट की है। माशाल्लाह से अब जो हमारा स्टॉप था इदरीस मते वाला, वो हम इदरीस मते पे पहुंचने वाले हैं। ये सामने आ रहा है इदरीस मता। बस हमारा तब सफर यहाँ से थोड़ा ही रह गया, तकरीबन अभी यहाँ से तकरीबन कोई 175 किलोमीटर है हमारा बरीदा। तकरीबन 2 घंटे हमें मजीद लगेंगे। यहाँ पे गाड़ी के ऐसी जगह में खड़ी करते हैं यहाँ पे निकलना आसान हो। यहाँ पे होटल भी बहुत अच्छा है, वॉशरूम वगैरह, मस्जिद भी है अच्छे से। कोई अच्छी सी जगह देखते हैं जहाँ से हमें फिर निकलना आसान हो। ये है इदरीस मता, इदरीस स्टॉप भी बोल सकते हैं आप, इदरीस स्टेशन भी बोल सकते हैं इसको, इदरीस कयाम ताम भी बोल सकते हैं पाकिस्तान में जैसे बोलते हैं। पहले भी हमारी एक गाड़ी खड़ी है अलमराई की। अच्छी जगह पे गाड़ी लगाते हैं और फिर जाते हैं खाना खाने। भूख बहुत ज्यादा लग गई है। ये हो गया हमारा स्टॉप, इधर लगा देंगे रेस्ट पीरियड। ये लग गया रेस्ट पीरियड। अब ये कह रहा है आपने कंटिन्यू 4.5 घंटे गाड़ी चला ली है, अब आपने 45 मिनट का पूरा रेस्ट करना है। तो हम थोड़ा ज्यादा करेंगे। तो ये थी वो उतराई जिसका मैं बता रहा था। उधर से आएंगे तो चढ़ाई होगी, इधर से हम जाएंगे तो ये उतराई है। यहाँ गाड़ी काफी एहतियात के साथ उतारनी पड़ती है लो गियर में, ताकि गाड़ी फ्री ना हो, और क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड पकड़ती है, यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो इसलिए पहले से ही छोटे गियर में उतारना पड़ता है ताकि रेस ना पकड़े। खाली गाड़ी हो तो फिर आसानी से उतर जाती है, रेस पकड़े भी तो बंदा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब लोड गाड़ी हो तो लोड में फिर इसको बड़ा मसला बनता है। तो मैं अब इसको सादे गियर में उतार रहा हूँ। ये सामने से गाड़ियाँ देखें बड़ी मुश्किल से चढ़ रही हैं ऊपर। इसको मैंने मैनुअल कर दिया 7वें गियर में, और इसका 3 स्टेप जो है रिटार्डर वो मैंने लगा दिया। अभी मुसलसल लगा ही लगा हुआ है। अब अगर देखेंगे हमारा आरपीएम 1500 से ऊपर जा रहा है, फिर हम इसका एक मज़ीद और गियर डाउन करेंगे। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता से नीचे जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। शायद कैमरे में आप लोग को उतना ना नज़र आ रहा हो ये उतराई, लेकिन है बहुत ख़तरनाक उतराई। और अल्लाह ना करे कि अगर यहाँ पे ब्रेक फेल हो जाए तो बिल्कुल ये स्ट्रेट सीधी उतराई है। गाड़ी आगे से गाड़ी को मसला हुआ पड़ा है, हम ब्रेक लगा देंगे। वैसे तो हम ये गाड़ी को ये वाला भी लगा सकते हैं क्रूज सिस्टम, लेकिन क्रूज में ये होता है कि 20 से ऊपर स्पीड होना तो तब क्रूज कंट्रोल करता है, ऐसे खुद से कंट्रोल नहीं करता, तो फिर मैनुअली इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अब हम थर्ड लाइन में भी सेकंड लाइन में जा सकते हैं, लेकिन खुदा खास्ता कोई आ गया तो फिर मसला बन जाएगा। तो पुलिस वाला, क्योंकि उस वो लाइन अलाउ नहीं है हमारे लिए। तो काफ़ी मुश्किल उतराई है, काफ़ी गाड़ियों का यहाँ पे मसला बनता है। अब आगे हमारे कोई वजनी गाड़ी है जिसकी वजह से ये स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। सारा ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे गाड़ियाँ जाती नहीं है, आगे गाड़ियाँ जाएं तो फिर ब्रेक इस्तेमाल नहीं होती।
अगर गाड़ियाँ ना जाएं तो फिर ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़ता है मजबूरी में। हैंड ब्रेक भी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि हैंड ब्रेक के साथ फिर गाड़ी फ्री हो जाती है। मैनुअली फिर इसको तीसरे गियर में डाल दिया दूसरे में, ताकि हमें ब्रेक लगाने की ज़रूरत ना पड़े और हम आहिस्ता से चलते रहें। ऑटोमेटिक गाड़ी का ये बहुत मसला होता है उतराई और चढ़ाई में ख़ास करके। इसको एक गियर में इजाफा कर दूंगा, 4 गियर हो गए, 5वां गियर। से अलगात हम उतर गए हैं, बस थोड़ा सा रह गया हमारा। पीछे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, अब एक गाड़ी की वजह से इतनी मुश्किल बन गई है। अल्लाह अल्लाह करके खैर से उतर गए, क्योंकि हमारी गाड़ी आगे, एक गाड़ी के आगे और गाड़ी थी। हमें तो इतना मसला नहीं था, हम आसानी से उतर जाते, लेकिन उस गाड़ी की वजह से हमें फिर रुकना पड़ा। अब ये पहाड़ देखने में कितने प्यारे लगते हैं, रेत के, खूबसूरत खूबसूरत, लेकिन पास जाओ तो कुछ भी नहीं। वैसे नज़ारे के तौर पे अच्छा नज़ारा है, खूबसूरत वाला। ये हम पहुंचने वाले हैं कहाँ, पूरा प्यारा सा लुक मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। तो हम पहुंचने वाले हैं, ये हो गया बरीदा। बरीदा बहुत प्यारा चौक बनाई हुई बरीदे की, देखें जरा। एडवांस में पहुंच गए हम तो बरीदे। सामने पेट्रोल पंप है जिसको मता बोलते हैं यहाँ पे, वहाँ हम रुकेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 2 घंटे और 45 मिनट हैं पहुँचने के लिए। तो ये हम रेस्ट करेंगे यहाँ पे। जब हमारा पहुँचने का टाइम में से तकरीबन 10 या 15 मिनट रहते होंगे, फिर हम यहाँ से निकलेंगे। अभी हमारा जो सफ़र है यहाँ से 5 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे सोते हैं, फिर थोड़ा रेस्ट कर लेंगे और सो भी जाएंगे। सेफ सी जगह यहाँ पे देखते हैं, सेफ सी जगह में गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर जाते हैं सो। अभी और आगे कोई स्टॉप है नहीं हमारे पास, हमारे रास्ते में, तो इसलिए हमें फिर यहाँ पे ही रुकना है। अब जगह देखते हैं, अच्छी सी जगह हमें को मिल जाए। हाँ, ये ज़बरदस्त जगह है, पंप भी बंद हुआ पड़ा है और जगह भी एकदम सेफ है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये साया भी है अच्छे वाला। तो बस फिर हम लोग ये पहुंच गए। अब यहाँ पे लगाएंगे हम रेस्ट पीरियड। ऐसा हो गया तो रेस्ट पीरियड लगाने के बाद जाएंगे अपने रिफर का। अब जाएंगे रिफर का टेम्परेचर चेक करेंगे। टेम्परेचर चेक करने के बाद इसको शोर आएगा आपके पास काफ़ी सारा।
हम क्या करेंगे, आप अलमराई कंपनी ने काफ़ी एक सहूलत दी है हमें। सहूलत क्या है कि पहले हम पेपर पे लिखते थे टेम्परेचर वगैरह, तो अब ये व्हाट्सएप में आ गया सिस्टम। तो ये मैं खोलूँगा यहाँ से, ये देखें चैट बॉट। अब यहाँ पे इन रूट चेक लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ी देर बाद लिंक आ जाएगा। नेट वीक है काफ़ी, तो ये ऐसे लिंक आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तो उसमें सबमिट करके इसको भेज देंगे, तो हमारा काम जैसा हो गया। तो अलमराई बरेदा डिपो पे मेरी 6 बजे पहुँची, लेकिन मैं 5:45 पे पहुँच गया था यहाँ पे। और यहाँ पे एक घंटे में गाड़ी अनलोड होनी थी, लेकिन उन्होंने जल्दी अनलोड कर दी, तकरीबन आधे घंटे में अनलोड हो गई। तो ये हमारा डिपो है अलमराई बरेदा डिपो। तो अब बे से गाड़ी निकाल ली है और अब इसको तसल्ली करके ये लेवल राइडर चेक करना होता है कि लेवल हो गया, सील वगैरह सील भी लगा दी है, ठीक हो गया, बांधे अच्छी तरीके से। तो अब हम निकलेंगे। ये अब है हमारा अलमराई बरेदा का डिपो, पीछे गाड़ियाँ लगी हुई हैं और भी। तो अब यहाँ से हम निकलेंगे मजमा की तरफ। अब मजमा पहुँचने के लिए हमारे पास 3 घंटे का सफ़र है। वैसे तो है 1 घंटे का, लेकिन 1 से 2 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन हमारे पास टाइम है 3 घंटे का। तो 3 घंटे में हम आराम से पहुँच जाएंगे। टेम्परेचर भी हमारा मेंटेन है। अब तसल्ली हो गई है, अब हम निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। तो डिपो में इंटर होने से पहले मैं आप लोग को वीडियो नहीं बना के दे सका, क्योंकि रास्ते में मैं सो गया था। तो वापस उठते टाइम अलार्म मैंने लेट लगाया था, तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने कही तो 15 मिनट लगाते हैं, तो बस फ़ौरन निकल आया फिर। तो इसको कहते हैं अलगात की चढ़ाई। हम अलगात की चढ़ाई पे पहुंच गए हैं और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि गाड़ियां नहीं चढ़ सकती आगे, और ये बहुत स्लो चढ़ रही हैं। अब मैं तो इनको क्रॉस करके चढ़ सकता हूँ, लेकिन फिर वो दूसरे ट्रैक में जाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा करीब हो जाऊं, तो फिर इनको क्रॉस मार के फिर ऊपर चढ़ जाऊंगा। अब ये इनको अब मैं मार रहा हूँ क्रॉस, क्योंकि ये चल नहीं सकती है गाड़ियाँ, तो इसलिए फिर मैंने ले लिया है दूसरे सेकंड ट्रैक में, क्योंकि हमारी गाड़ी हल्की है। अब ये देखें गाड़ियाँ जा नहीं सकती। अब मैंने फिर सेकंड लाइन में डाल दी, क्योंकि ये डंपर वाला चढ़ ही नहीं सकता। अरे गुलाबो, ये गुलाबों ने हर जगह में काम खराब किया हुआ है। गुलाबो, गुलाबो, गुलाबो। अब ये गुलाब वाले ना गाड़ी भगा सकते हैं और ना ये गाड़ी साइड पे करते हैं, इसलिए फिर अब खुद बचा के तो हम खैर से चढ़ गए अलगात। बस ये आखिरी जगह है। अब ये है अलमराई मजमा डिपो। तकरीबन हम ऐसे समझे 35 मिनट लेट पहुंचे हैं यहाँ पर। मेरा टाइम था 10 बजे पहुंचने का, तो अभी 10:35 हो रहे हैं। तो मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे, गाड़ी पार्क की है, PID दी है। अभी वो अनलोड करने के लिए चले गए लड़के और मैं बाहर खड़ा हूँ। ये हमारा डिपो है। तो अगर आप भी इस किस्म की मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, ट्रकिंग के रिलेटेड, अलमराई के रिलेटेड, वीज़ा के रिलेटेड, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।